नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। इस वक्त की झुंझुनू जिले से एक बड़ी खबर निकल रही है। खबर उदयपुरवाटी क्षेत्र से है, जहां टीना मेघवाल हत्याकांड का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। परिजन जहां अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो क्या है वो भी समझ लीजिए आप। 24 घंटे का अल्टीमेटम में प्रशासन ने ये आदेश किया है कि 24 घंटे के अंदर मृतका टीना मेघवाल का पोस्टमार्टम परिजनों को करवाना होगा, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो चुके हैं, रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस खबर में अब तक क्या हुआ है वो भी आप जान लीजिए। पहले आपको इस मामले की भूमिका बताते हैं। ये मामला है उदयपुरवाटी क्षेत्र का, जहां टीना मेघवाल के हत्या के मामले में परिजन 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच प्रशासन आज एक अल्टीमेटम जारी करता है, जिसमें 24 घंटे के अंदर मृतका का पोस्टमार्टम हर हाल में करवाया जाए, ये आदेशित करता है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी जाती है। इस आदेश के बाद परिजनों में आक्रोश बढ़ जाता है और रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। गुड्डागोड़जी के सरकारी अस्पताल में परिजन शव लेने से लगातार इनकार कर रहे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि एक बंटी नामक व्यक्ति को डिटेन भी कर रखा है, लेकिन परिजन लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि इस मामले में 1 से ज्यादा लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद ही टीना मेघवाल का पोस्टमार्टम होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन इस बात को भी कह रहा है, परिजनों को बता रहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और भी जो दोषी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी दोषी को बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन से परिजन ये मांग पर अड़े हुए हैं कि शव का पोस्टमार्टम जब ही होगा सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। परिवार को प्रशासन ने नोटिस देकर पोस्टमार्टम करवाने की अनुमति मांगी है, जिसके बाद ये अल्टीमेटम जारी किया गया है। स्थिति को देखते हुए झुंझुनू एसपी, नवलगढ़ डिप्टी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस बल तैनात है। मामला उदयपुरवाटी क्षेत्र के गुड्डागोड़जी के कालिका की ढाणी का है, जहाँ टीना मेघवाल की हत्या को लेकर लगातार जन आक्रोश बढ़ रहा है। आज लगातार चौथा दिन जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस के कान पर जू भी कौन रेंग रही है। अब कथे तक यह सत्य है कि पुलिस का कान पर जू क्यों कौन रेंग रही, तो उसका एक ऊपर पुलिस पूर्व प्रशासन पावर है, उसका कोई बड़ा अधिकारी को पावर है या फिर कोई विधायक को पावर है या जो भी है। लेकिन अगर इस तरीका में पावर रही हो तो आमजन को क्या है? आमजन को तो कुछ ही को नहीं, क्योंकि आम नागरिक तो मर जाएगा। फिर तो इस तरीका में मार गिरेगा और भी करेंगे तो एक अलावा तो कोई वही को नहीं। तो मतलब ये तो सरासर नाकामी है पुलिस प्रशासन की, और ये पूरी गलत बात है पुलिस प्रशासन की। और मैं तो ये चाहूँगा कि आगे चलकर यहाँ ऐसा नेता है जो अपने जनता के साथ खड़ा हो और अन्य टाइम बीच में रहे, इस तरीके से रहे, और यहाँ किसी प्रकार के भेदभाव न हो। अब यहाँ तो उसका मर गया तो वो आ जाएगा और उसका मर गया तो वो आ जाएगा, दोनों में ये लगा हुआ है। एक जो कांग्रेस विधायक है उसको ये मतलब नहीं है कि यहाँ कोई रहता भी है या और है, उनको तो वोटों की जरूरत थी, वोट लिए और चल पड़े। इसके अलावा कोई, आज चौथा दिन है, चौथे दिन के अंदर आज तक भगवान राम सैनी यहाँ धरने पे नहीं दिखाई दिए। कुछ लोग बाहर से बोल रहे हैं कि वो वैसे बैठे हैं, वो वैसे बैठे हैं। अरे तो तू अंदर आके देख, तुझे पता चलेगा कैसे बैठे हैं। जिस घर में लगती है, जिस परिवार में लगती है ना, उसको पता चलता है ये लोग कैसे बैठे हैं। लेकिन नहीं, इनके तो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। अरे भाई यहाँ आओ, आज इस बहन के साथ हुआ, कल हमारे के साथ भी होगा। जैसे पुलिस प्रशासन है जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है। पुलिस प्रशासन की भी बहन बेटी है, वो पुलिस प्रशासन में जो बैठे हैं वो भी हमारे बहन भाई हैं। आगे की रणनीति ये है कि अभी थोड़ा टाइम दिया गया था, हमारी रणनीति लोगों ने, भाइयों ने जो टाइम दिया था, अभी हो जाता है या फिर गुड्डा थाने का घेराव करेंगे। गिनती ये लोग बैठे हैं, इसको देखकर ये लगता है कि ये घटना आखिरी भी नहीं होगी। साथियों, प्रशासन और पुलिस प्रशासन मेरी बात कान खोल के सुन ले कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह के वंशज हैं। लड़ना हमारे खून में है। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, हम शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, संविधान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आज 3-4 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। हमें अपनी सीमा लांघने पे मजबूर मत करो। अगर हमने अपनी सीमा लांघी तो ना ये पुलिस प्रशासन दिखेगा, ना ये थाना दिखेगा। हम कुछ देर के लिए यहाँ बैठे हैं, हमें इस बात पे मजबूर मत करो कि हम संविधान की गरिमा को पार करें, हम लोकतंत्र की गरिमा को पार करें। और हम यहाँ से उठकर कुछ घंटों के बाद हम रोड पे उतरेंगे और खून के बदले यहाँ खून बहेगा साथियों। और आज मैं आप लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ,
हमने ये घटनाएं दूर दूर तक देखी है, लेकिन ये घटनाएं आज हमारे पास देखने को मिल रही है। हम अपनी ऐसी तैसी बात में भी तो करवाते हैं, हम मोमबत्तियां लेकर बाहर निकलते हैं, हम कैंडल मार्च निकालते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, क्यों ना सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बना जाए कि सरकार को एक ऐसा कानून बनाना पड़े कि इन बहन बेटियों की रक्षा हो सके। क्यों ना सरकार को हमें सबक सिखाने का, जब हम इतनी भीड़ के अंदर कृत्य होने के बाद आ सकते हैं, तो हम इससे दुगनी भीड़ के साथ सरकार पे कानून बढ़ाने के लिए दबाव क्यों नहीं दे सकते। और साथियों, मैं छात्र राजनीति से बिलोंग करता हूँ, मैं मेरे संगठन से बिलोंग करता हूँ। मेरे संगठन के लोग और मैं हम यहाँ बैठे हैं, और मैं आप लोगों से अपने संगठन की ओर से इस बात का वादा करता हूँ कि चाहे नए के लिए 1 महीना लगे, चाहे कुछ दिन लगे, मैं और मेरी टीम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पुलिस के डंडे खाने की बात आएगी तो पहले हम खाएंगे, मुकदमा खाने की बात आएगी तो हम खाएंगे, जेल जाने की बात आएगी तो पहले हम खाएंगे। और प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि दम है कितना, दमन में तुम्हारे, प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि दम है कितना, दमन में तुम्हारे। हमने पहले भी देखा है और आगे भी देख लेंगे। हमने छात्र राजनीति के अंदर तुम्हारी जेलें भी देखी है, तुम्हारे डंडे भी देखे हैं और तुम्हारे ये थाने भी देखे हैं। और हम आज इस आवाम के सामने, और मेरे वो नेतागिरी किसी काम की नहीं है जो मेरे समाज के काम नहीं आ सकती। मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूँ, ये तो आज मेरे समाज की बात है इसलिए खड़ा हूँ। हमने तो 36 कौम की लड़ाई लड़ी है, ये तो मेरे समाज की बात है, मजबूती से लड़ूंगा। जेल जाने की बात आई तो जेल जाऊंगा, पुलिस के डंडे खाने की बात आई तो पुलिस के डंडे खाऊंगा, लेकिन साथियों पीछे नहीं हटूंगा। मैं आप लोगों से इस मीडिया के सामने इस बात का वादा करता हूँ, मैं और मेरे साथी अगर एक कदम भी पीछे हटा दें तो ये कह देना कि तुम्हारा खून नहीं तुम्हारा पानी है। हम लड़ेंगे मजबूती के साथ।